जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन हो गए हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ी मसरूफियत की वजह से। बट नाउ वी आर बैक और आज हम बात करेंगे डॉम के बारे में। डॉम जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे समझना हर एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि डॉम जो है वो काफ़ी मुश्किल है, उसे समझना मुश्किल है, उसे यूज़ करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद डॉम के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। डॉम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आपने वीडियो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डॉम के फुल फॉर्म के बारे में। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, हम सीएसएस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हम कंट्रोल करने के साथ साथ चाहें तो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए एचटीएमएल को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हम सीएसएस के अंदर जो डिजाइन लिखा होता है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो जावास्क्रिप्ट को ये पावर देता है डॉम। तो हम छोटा सा कोड लिखेंगे एचटीएमएल का और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि डॉम किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा कोड चाहिए एचटीएमएल का। उसके लिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास कोड आ चुका है और इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, उसे हम H1 नाम दे देते हैं और इसे एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी मैं इसे दे देता हूँ मेन। इसी तरह से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कोड नेटवर्क, जो कि हमारे चैनल का नाम है, हम वही लिखेंगे कोड नेटवर्क। सिंपल, ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ को यूज़ कर लेते हैं और इसमें रैंडम सा हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, लॉरम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये ना हो हमारे कोड में, तो सिंपल इसको हटाने के लिए आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप, इस तरह का आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सिंपल जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना, अब वो खत्म हो चुका है। खैर ये तो है हमारी HTML की फाइल। अब इसे हम जाकर देखते हैं अपने ब्राउजर में और वहां पर डॉम के बारे में बात करते हैं। इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास कोड नेटवर्क भी आ चुका है और हमारा जो पैराग्राफ था वो भी आ चुका है। पर डॉम को समझना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें इंस्पेक्ट में जाना होगा। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है और सीधा इंस्पेक्ट में जाना है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। हमने जाना है कंसोल में और कंसोल में हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हम कंसोल का यूज़ करेंगे, console.log। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने तवज्जो से समझना है। तो यहाँ पर हम विंडो ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें याद करना वैसे तो मुमकिन भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और आपको ये याद करनी भी नहीं है। सिर्फ आपने देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बाकी वक्त के साथ साथ जो चीज़ें आपके काम की होंगी वो आप सीखते जाएंगे। ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन होगा यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास लोकेशन है, यूआरएल है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली ये यूआरएल हमारे पेज का है जिस पर फिलहाल हम बैठे हैं, वो हमारा पेज है, तो उसी का यूआरएल है ये। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कलेक्शन है एचटीएमएल की। इसे जैसे ही ड्रॉप डाउन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एचटीएमएल आ रहा है, हेड टैग आ रहा है, मेटा, टाइटल, बॉडी, और यहाँ पर जो हमने हेडिंग को आईडी दी थी वो भी आ रही है, साथ में पैराग्राफ भी शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपने एक चीज़ गौर करनी है कि सबसे पहले हम विंडो में गए और विंडो के अंदर हमें मिला डॉक्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट है। ये डॉक्यूमेंट भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास HTML रखा हुआ है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आपने समझना था। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को यूज़ करते हैं। इस ड्रॉप डाउन को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब हमने बात की थी कि डॉम की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए HTML फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ
एक्स नाम का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमने पहले भी यूज किया था कुछ वीडियोस में, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं। तो हमने क्या किया, गेट डॉक्यूमेंट के अंदर गए, इट्स मीन हम पहुंच चुके हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। अब हम गेट एलिमेंट कर रहे हैं, एलिमेंट हासिल कर रहे हैं आईडी के जरिए। तो यहाँ पर हम वो आईडी प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास हमारी ये जो हेडिंग थी इसको हमने आईडी दी थी मेन, तो वही आईडी हम यहाँ पर गेट करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। आप चाहे तो सिंगल कोट में भी हासिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मेन, डेट्स इट, यही हमारा काम था। हमने क्या किया, हम डॉक्यूमेंट में गए सबसे पहले, और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रखा हुआ है HTML, और HTML के अंदर वो एलिमेंट जिसकी आईडी मेन है हमने उसे गेट कर लिया और स्टोर करा दिया इस x नाम के वेरिएबल के अंदर। एक काम तो हो गया, मतलब पहला काम था किसी भी एलिमेंट को गेट करना, गेट हमने कर लिया। अब हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो सिंपल, पहले चेक करते हैं कि हमने गेट किया भी है या नहीं। तो हम कंसोल का यूज करेंगे, console.log, और यहाँ पर हम x को देखना चाहते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें x के अंदर हमारी वो जो हेडिंग थी जिसकी आईडी थी मेन, वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम चाहें तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम उसी वेरिएबल को यूज करेंगे जिसमें हमारा एलिमेंट रखा हुआ है। उसके बाद हम डॉट का यूज करेंगे, डॉट, और फिर हम जो चेंज करना चाहते हैं उस चेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट कंटेंट को यूज करूंगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ वो रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कोड नेटवर्क, तो इसकी जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए लतीफ़ खान। इसे जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेडिंग थी ना, अब वो चेंज हो चुकी है। मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से उस हेडिंग को एक्सेस किया, गेट किया, और फिर मैंने उसे चेंज कर दिया। इसे चेंज करने का एक और तरीका भी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए भी सिंपल, आपने सबसे पहले उसी वेरिएबल को यूज करना है, और फिर इनर टेक्स्ट के नाम से हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी इनर टेक्स्ट, उसको यूज करें। और दोबारा से मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कोड नेटवर्क, कोड नेटवर्क। जैसे इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेडिंग थी ना वो दोबारा से चेंज हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है जिसकी मदद से हम अपनी HTML को चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। इसमें भी सिंपल, सबसे पहले आपने उसी वेरिएबल को गेट करना है, और फिर हमने यूज़ करना है इनर HTML का। यहाँ पर HTML आपने कैपिटल में लिखना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब के बार हम यहाँ पर लिख देते हैं लतीफ़ खान। यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कोड नेटवर्क, इसे हमने चेंज कर देना है। अब जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे एंटर किया तो हमारे पास हमारी जो हेडिंग है वो चेंज हो चुकी है। तो इन तीन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप HTML फाइल के अंदर किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप HTML फाइल के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी आईडी को यूज़ करते हुए, और फिर इन तीनों मेथड्स में से जिसको भी आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ करके उस HTML डॉक्यूमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक चीज़ें सीखी कि डॉम होता क्या है, डॉम को हम यूज़ क्यों करते हैं, आईडी का मेथड हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉम को पूरी डिटेल से कवर करेंगे, जितनी भी चीज़ें इसकी रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।